आप बस ये आप समझें कि ये नंबर ऑफ लीड्स है, और यहाँ पे जो ये दूसरा है ये नंबर ऑफ क्वालिफाइड लीड्स है। ठीक है। ये किस तरह क्वालिफाइड लीड हमें हो रही हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिंक हुआ हुआ है सीआरएम के साथ। ठीक है, सीआरएम यहाँ पे जो सीआरएम यूज हो रहा है। आप हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हैं, हम और भी सीआरएम यूज कर सकते हैं। तो उन सीआरएम को आप जब कनेक्ट करेंगे, जब आपकी टीम कोई भी स्टेटस अपडेट करेगी उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी शो होगा। और उसके लिए आप कस्टम कॉलम बना सकते हैं या स्पेसिफिक अपने मेट्रिसेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपको बस क्या सीआरएम आ रहा है, आपके क्लाइंट का क्या सेटअप वो आपने देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल जस्ट मेक योर एड्स इवन बेटर। और अगर नहीं हो, सब बेसिक हो, तो बस आप गूगल शीट्स पे लें और जेपीआर के थ्रू उसको ऑटोमेट करें, और अपनी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस अपनी क्रिएट करें उसको आप मेटा में कस्टम ऑडियंस की तरह सिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से, क्योंकि अब अगेन यहाँ पर मल्टीपल एड्स थे, मल्टीपल कन्वर्जन्स थी उसके अंदर, और ये सारे लीड फॉर्म्स थे। ठीक है, हमने वेबसाइट के लिए चलाया था क्योंकि वो गूगल गूगल उसके थ्रू कर रहा था। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस, मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, वो ऑप्शन देखे आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने यहाँ क्लिक मारा, क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट। ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा जो मेटा की रिपोर्टिंग वाला पार्ट है। ठीक है, वो रिपोर्टिंग वाला पार्ट जिसको मैं बहुत डिटेल में पहले अलग तरीके से कवर कर देता हूँ, बट आई थिंक दिस इज मोर इफेक्टिव। दिस विल चेंज द वे यू रन एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने रिजल्ट बाय लीड्स मैंने कर दिया है, और narrow down by leads if you, and let me add one filter। ठीक है, तो ये मैंने फिल्टर ऐड कर दिया क्योंकि सोशल मीडिया बूस्टिंग के एड्स भी जो हैं वो चल रहे थे, और उस एड्स के साथ साथ जो है हमारे ये जो लीड्स के एड्स हैं वो भी चल रहे थे। ठीक है, आपके लिए काम की चीज़ क्या है, खाली वो मैं तीन आपको चीज़ें बता देता हूँ। तीन चीज़ें हैं: अमाउंट स्पेंड, लीड्स, सीपीएल। ठीक है, रिजल्ट्स, मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए आपकी क्वालिफाइड लीड। ठीक है, मैं बोलूंगा उसके ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि हमारा रेशियो जो है वो 60% के करीब था, 50 to 60%। तो आप उसको जो है कर सकते हो। ये वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ यार वी आर क्वालिफाइड कर सकते हैं, वी विल बाय इट टुमारो, डे आफ्टर दैट, और इन अ वाइल। ठीक है, कितना दिख रहा है आपको? 1,10,000 महीना आपको क्या दिख रहा है भाई? आपको दिख रहा है अक्टूबर का महीना। तो मैं इसको रिवर्स में लेके जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि यार मेरी छोटी मोटी एफर्ट से इसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या आई। ऑफ कोर्स क्वालिटी मैंने इंप्रूव करी, हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऐड चलाए, हमने मल्टीपल रीजन्स में ऐड चलाए, कुछ कंपनीज मैंने ऐसी लॉन्च करी जिन्होंने रिजल्ट्स को घुमा दिया बिल्कुल। अब नो डाउट क्लाइंट सब वर्किंग खत्म हो गई है मेरी, तो मैं इसकी केस स्टडी पोस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डेली की स्क्रीनशॉट डालता, सब लोग पागल हो गए जाते हैं यार ऐसे कर क्या रहा हो तुम। ठीक है, दिस इज वर्ल्ड वाइड अगेन। इसके अंदर क्रिएटिव्स मुझे वीआईपी किस्म के मिले थे ना, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स लेवल के मुझे क्रिएटिव्स मिले हुए थे। ठीक है, मेरे पास ट्रांसलेशन के लिए हेजन था, हेजन में मैंने डाले, उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया, बाकी लैंग्वेज ट्रांसलेट किया। वीडियोस बहुत हाई क्वालिटी थी, जो प्रोडक्ट था वो अमेजिंग था। जो प्रोडक्ट सेल होता है वो तकरीबन 10,000 से 15,000 दिरहम का सेल होता है, बिकॉज ये तीन कॉलम जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये अक्टूबर के हैं। अब इसके अंदर मेरी अलग अलग कैंपेन्स हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में मैंने क्या चलाया, कैसे चलाया, वो सब मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो समझाऊंगा। 2025, 26, 27 ये सारी स्ट्रैटेजी हमेशा इस तरह वर्क करेगी, यही स्ट्रैटेजी, इससे करीब करीब स्ट्रैटेजी जो है मैंने पिछले बहुत सालों में चलाई है। और जितने भी मेरी पुरानी लीड जनरेशन की वीडियोस हैं वो फिर ऑफ कोर्स इस ट्रेनिंग के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होंगी। उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ होगी, कोई ना कोई पुरानी चीज़ होगी, बट द थिंग इज आप उसको फॉलो करें तो आपको लर्निंग होगी, आप अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेस होगी। अगर आपको लगेगा यार मुझे यासिर भाई यहाँ से कोई चांद दुनिया में बैठ के कोई चांद का टुकड़ा लाने का तरीका बताएंगे, कोई मीटियोराइट लाने का तरीका बताएंगे, कोई बहुत खतरनाक चीज़ बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो इफेक्टिव है वो सारी आपको चल जाएंगी, और रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, और ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा भाई, लाखों दिरहम खर्च हो रहे होते हैं, लाखों दिरहम खर्च करने के बाद, एक नहीं कंसिस्टेंट और महीनों के बाद खर्च करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो हवाई फायरिंग हर कोई करता रहता है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने लीड से नैरो डाउन किया है, कितनी स्पेंडिंग करी हमने उसके लिहाज से मैंने नैरो डाउन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हर रीजन के अंदर से आपको डिफरेंट किस्म की लीड्स मिलती हैं। सबसे ज्यादा लीड्स उस कैंपेन चाहिए जो इंडिविजुअली मैंने ग्लोबल चलाई है, और फिर मैं सारी जो कैंपेन्स को है ना एक वन बाय वन जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या व्हाट यू कैन डू। ठीक है, in order to achieve similar results. ठीक है, do this for your clients in UAE, do this for your clients internationally, do this globally, regardless of where you're doing. It is gonna work. It is gonna work regardless of the niche that you're working in. ठीक है, बस आपको स्ट्रैटेजी समझ आनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके यासिर भाई आपको बता रहे हैं। ठीक है, और जो मेटा की अपडेट है ड्रॉम बेटा, उससे भी आपने घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका कोई काम खराब नहीं करेगी, एज लॉन्ग एज योर अकाउंट हैज दैट थिंग ऑफ एआई एंड यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम गिविंग यू। ठीक है, सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, कितनी टोटल लीड जाएंगी, और कितने की पड़ी, मतलब ये ऑफ कोर्स मुझे कितने की पड़ी, और मेरे पास ये 1100 से ज्यादा लीड चाहिए। इसके अंदर 10 की पड़ रही है मुझे 850, यहाँ पे 6 की पड़ रही है ये
500, इसी तरीके से 66। अब ये रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट है, उसके लिहाज से लीड जो आ रही है, या फिर 200 लीड जाएंगी, कॉस्ट के लिहाज से आप देख लें, बुरा नहीं है, ठीक है। या 192, 198, इस तरीके से करते 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 ये मल्टीपल रीजन्स के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स और मल्टीपल लीड्स हैं। और बहुत जगहों पे हमारी लीड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी क्वालिफाइड लीड की, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतनी हाईली क्वालिफाइड लीड आ रही थी कि भाई उसने बोला आओ पैसे दो। यूएस के बंदे की और यूके की बंदे की, यूरोपियन नेशन के बंदे की लीड कॉस्ट महंगी होगी, लेकिन उसकी देसी बंदी से ज़्यादा परचेज करने की पावर होगी, ठीक है। लेट्स मेक इट क्लियर, तो यहाँ पे यही हुआ है। 1,10,000 हमने स्पेंड किए, ठीक है। हो सकता है इसमें एक दो फिजूल कैंपेन्स ऐड हो, बिकॉज ये 1 लाख के करीब होना चाहिए था, बट हो सकता है दो तीन फिजूल कैंपेन्स भी ऐड हुई भी होगी। 4,500 लीड इसके अंदर आई हैं, और इन 4,500 लीड में से जो है 24 के में एक लीड पड़ ली एवरेज, एक्सलेंट अमाउंट इफ आई पुट इट ऑन एवरेज। अक्टूबर से मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ भाई। अक्टूबर से मैं इसको लेके जा रहा हूँ सितंबर में। सितंबर के महीने के अंदर अकाउंट को जब मैं देख रहा था, तो कोई और मुझसे पहले देख रहा था, और उस टाइम के लिहाज से जो है, तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो आई थिंक इस टाइम तक मेरे पास अकाउंट आ चुका था। तो सितंबर से पहले जो है ना अकाउंट का हाल बुरा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर दी। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, 1,08,000 19-20 का फर्क, 4,000 लीड्स, ठीक है। 27 26 का जो है वो एक लीड पड़ रही है ना, ठीक है। सितंबर में हुए थे 1,08,000 स्पेंड, 4,000 के करीब लीड जाएंगी। अक्टूबर के अंदर हमारे 19-20 वही पैसे खर्च हुए हैं, 400 से ज्यादा लीड चाहिए। सीपीएल भी ऑलमोस्ट वही मैंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या इंप्रूवमेंट्स करी हैं कैंपेन के अंदर, ठीक है। कंटेंट में इंप्रूवमेंट करी है, तभी ये रिजल्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ से अक्टूबर, आपने सितंबर भी देख लिया, अक्टूबर भी देख लिया। अब मैं जाता हूँ अगस्त के ऊपर। अगस्त के ऊपर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो, ठीक है। अगस्त के ऊपर कितनी है भाई, 1,26,000 लीड्स कितनी, ऑलमोस्ट 2,500, लीड कॉस्ट है 50। यहाँ पे मैंने क्या किया कि लीड कॉस्ट को हाफ किया, ठीक है। साथ साथ ही लीड्स ऑलमोस्ट डबल आई, पैसे 10-15 हज़ार कम खर्च हुए, ठीक है। ये किस तरह हुआ कि मैंने एड्स में इंप्रूवमेंट करी। पहले क्या चल रहा था मैं उसकी बात भी करूंगा, मैंने क्या किया मैं उसकी बात भी करूंगा, टारगेटिंग क्या थी मैं उसकी बात भी क्या करूंगा, क्रिएटिव्स की स्ट्रेटेजी क्या थी मैं उसकी बात भी करूंगा। सेम थिंग विल अप्लाई ऑन एनी अदर बिजनेस एज वेल, ठीक है। अगस्त से मैं एक महीना और पीछे जा रहा हूँ, जुलाई, और इसको मैं जनवरी तक लेके जा सकता हूँ इजिली, जस्ट टू शो यू गाइस। जुलाई के अंदर 1,14,000, 2,500 लीड्स, 45 की लीड्स, कोई मेजर फर्क नहीं है। अच्छा, इनमें से बहुत सारी सेल्स में भी कन्वर्ट होती हैं। इस तरह है कि बिजनेस ऐसा नहीं है ई कॉमर्स की तरह, आप आए उसने एक हफ्ते में बाय कर लिया। कस्टमर 6-6 महीने बाद डिसीजन लेते हैं, और उनको जो भी सेल्स टीम वगैरह होती है वो फॉलो अप लेती है। तो मेरा काम क्वालिफाइड लीड आके देना है, और उसकी परसेंटेज जो है, और गोल सेट हुए, केपीआई सेट हुई है। नाउ इफ यू लुक एट जून, 1,16,000, 2,100 लीड्स, 54 की। नाउ इसको कंपेयर किया जाए अगर अगले महीने से, जुलाई से और अगस्त से, तो देर इज अ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये मैंने नहीं की थी, ये किसी और ने की थी, लेकिन मैं साथ उनको थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा था कि भाई हम ये चीज भी कर सकते हैं, वो चीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। मई के महीने के अंदर वही 2,600 लीड्स, 1,040 की, लेकिन एक अब हम पैटर्न देखें। 1,01,000, 2,500 लीड्स, ठीक है। 93,000, 2,100 लीड्स। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर स्पेंड करके सारी सारी चीजें मतलब इफेक्टिवली मेरे करीब चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन एक एक चीज है जो कंसिस्टेंट है, वो है सीपीएल। सीपीएल कोई नहीं काट पाया, सीपीएल काटा यासिर भाई ने। यासिर भाई ने सीपीएल कैसे काटा, वही आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया अगला फिल्टर, 99,000, 2,100 लीड्स, 45 की कॉस्ट, और ये मैं जनवरी पे आ गया हूँ। जनवरी तक, अब जनवरी के अंदर इवन तो 123,000 की स्पेंडिंग थी। जनवरी में सीपीएल उसके करीब था जो मैं लेकर आया था, 4,200, 4,293 लीड्स, ठीक है। अभी भी ज़्यादा ही है कंपेयर टू माइन, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी और चीज़ें जो मैंने अप्लाई करी उससे, अब मैं अपनी चीज़ इसलिए कर पाया बिकॉज द अकाउंट हैड अ लॉट ऑफ डेटा। सो अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट आई माइट हैव टेस्टेड, वो ऑलरेडी मुझे देख के नजर आ गया कि यार ये चल रही है। नाउ फनी थिंग इज कि सेम स्ट्रेटजी मैंने दूसरा अकाउंट में फॉलो करी, वो सक्सेसफुल है, लेकिन ओवर द टाइम द रिजल्ट चेंजेस।
And that is the biggest challenge in Meta. That is the biggest challenge in Google. That is the biggest challenge in TikTok. That is the biggest challenge in any kind of training that you're enrolling in. Is it relevant? The things that you learn, are they still relevant when you're doing them? That is the question. चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, अभी भी इफेक्टिव है कि नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके इवेंचुअली विद टाइम जो है वो सारे आंसर हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और सिंपल सी बात तो ये यार, ये वो चीजें जिनको करके 3-4 हज़ार डॉलर्स का क्लाइंट आप इजीली कर सकते हो यार, अनलेस यू आर वर्किंग विद देसी पीपल और देसी क्लाइंट्स। फिर आपको कुछ नहीं मिलना, आपको बस वही मिलना है, जब तक उनका काम हो रहा है वो काम करेंगे, उसका अल्लाह हाफिज जाएगा। ठीक है। नाउ इसको मैं एक बार, जनवरी वाज नाइस, ठीक है, तो मैं जनवरी को एक्सक्लूड करते हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक का अगर मैं एवरेज लगाता हूँ, ठीक है, तो एवरेज के अंदर तकरीबन ये 663 633 लाख दिरहम स्पेंड हुए। डॉलर में कितने हो गए भाई, आप लोग ही कैलकुलेट कर, $20,000 हो भाई। 14,000 लीड उससे बनी है, 44 दिरहम्स की एक लीड की कॉस्ट आई है। ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आई थिंक अगस्त तो टेक्निकली नहीं होना चाहिए इसमें, ये मैं एक बार लेके देख लेता हूँ कि क्या आता है। 31 दिरहम्स, आधी कॉस्ट, 11,000 लीड्स। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द डिफरेंस दैट यू सी ओवर हियर। ठीक है, अगस्त, इवन दो मेरा अगस्त में इतना ज़्यादा हाथ नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, अगर इजी जुबान में बोलूँ, लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक है, ये चीज़ बहुत इफेक्टिव थी। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 6,30,000 थे, अब यहाँ दिख रहा है आपको 3,30,40,000, 45,000। ठीक है, ये अमाउंट है। 11,000 लीड्स आई हैं, वहां पे कितनी थी, 14,000 लीड्स थी, 14,000 लीड्स थी, राइट। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने, 3 महीनों के अंदर क्योंकि मैं लीड कॉस्ट को बाय 20 दिरम्स कम कर पाया, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3,000 कम करने हैं ना भाई इसमें से, तो इसमें से समझ ले मैंने 80%, 80% तो मैंने वहां तक पहुंचा दिया है। 80% से थोड़ा ऊपर, 85% होगा, राइट। और पैसे भी आने लगे। तो ये आप तब कर पाते हो जब आपके पास स्ट्रेटजीज भी होती है, आपको ये भी क्लियर होता है कि मैंने करना क्या है, और ये सब तब होता है जब आपके भरमार हो नॉलेज की। नॉलेज की भरमार आपको कैसे मिलती है, अब आप सही मेंटरशिप लेते हैं, और सही मेंटरशिप यही है भाई, इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने सालों से सिखा रहा हूँ। सो in case you're interested, get inside, I'll tell you everything. In case you're not interested, keep hustling, keep trying, and you will win, inshallah, for sure। ठीक है। जो स्टूडेंट्स एनरोल है उनको मैं अब ट्रेनिंग के आगे के पार्ट के अंदर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, और जो लोग एनरोल नहीं है, कोई बात नहीं, एनरोल कर ले, 10 के 100 बना ले। ठीक है। अपॉर्चुनिटी आएगी, नॉक करके चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम आएगी तो 4 डोर से, 100 डोर से होकर आएगी। जो टाइम गया वो तो आपका रिकवर नहीं होगा, बट if you think it could benefit your life, if it's something that you're looking for, go with it। ठीक है। Thank you very much, see you in the next part of the training, guys।